बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, वेलकम टू राइज एंड सक्सेस। मैं हूँ सादिया मुग़ल और आज हम सीखेंगे कि एनिमेशन लोगो क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है, ये आम लोगों से क्यों महंगा होता है, एनिमेशन लोगो कितने का बिकता है, क्या हम इसे मोबाइल से बना सकते हैं। इन सब सवालों के जवाबात और एनिमेशन लोगो को बनाना सीखने के लिए आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलें हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको सिखाती हूँ कि एनिमेशन लोगो को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ कि एनिमेशन लोगो होता क्या है। उसके लिए मैं गूगल पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ एनिमेशन, ANIMATION, एनिमेशन लोगो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने डिफरेंट एनिमेशन लोगो आ चुके हैं। अब पहले जो एक होता था नॉर्मल लोगो, जो मैंने कल आपको बनाना सिखाया था, नॉर्मल लोगो, और अब लोगो की अगर बात की जाए तो ये मज़ीद एनिमेटेड हो चुके हैं। इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। जैसे जैसे टाइम के साथ साथ वक्त तरक्की कर रहा है तो हर चीज़ में चेंजिंग्स आती जा रही हैं। इन लोगोस को अगर आप देखें इमेजेस में जाके तो इन लोगोस के टेक्स्ट आपको मूव करते हुए नज़र आएंगे। ये लोगोस नॉर्मल लोगोस से थोड़े डिफरेंट हैं। इनमें अगर देखा जाए तो इनके टेक्स्ट जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने एनिमेशन लोगो को बनाना कैसे है। उसके लिए मैं कैनवा पे आ चुकी हूँ। कैनवा पे अकाउंट क्रिएट करना ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि हम कैनवा पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। एनिमेशन लोगो बनाने के लिए आपने कैनवा पे आना है, वहाँ पे एनिमेशन लिख के आपने सर्च करना है, ANIMATION, एनिमेशन लोगो। जब आप एनिमेशन लोगो लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट एनिमेशन लोगोस शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितने प्यारे प्यारे सारे लोगोस बने हुए हैं। ये सारे के सारे प्रोफेशनल लोगोस हैं। ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लोगो क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो हर कुछ एनिमेशन लोगोस ऐसे हैं जिनके सामने पेड़ लिखा हुआ आ रहा है। आपने उनको नहीं चूज़ करना। आपने यहाँ पे कुछ ऐसे लोगोस भी हैं जिनके सामने पेड़ नहीं लिखा हुआ, इनको आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप बना सकते हैं एनिमेशन लोगो को और मज़ीद इसको खूबसूरत बना के आप अपने एनिमेशन लोगो को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने एनिमेशन लोगो में एडिटिंग कैसे करनी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे कुछ लोगोस ऐसे हैं जिनके सामने पेड़ लिखा हुआ है, आपने उनको चूज़ नहीं करना। आप उन लोगोस को चूज़ करें जिनमें पेड़ नहीं लिखा हुआ। जैसे यहाँ पे सामने एक लोगो नज़र आ रहा है जिसमें SASHA, इसके सामने पेड़ नहीं लिखा हुआ, आप इसको चूज़ कर लें। यहाँ पे मैं आपको सिखाती हूँ कि इस लोगो में हमने एडिटिंग कैसे करनी है। यहाँ पे हमारे सामने एक लोगो आ चुका है। इसमें अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने एडिटिंग कैसे करनी है। लोगो बनाते हुए आपने अपने इंटरेस्ट को देखना है कि आप किस चीज़ के बारे में लोगो बना रहे हैं। जब भी आपने उसमें एडिटिंग करनी है तो जिस चीज़ के बारे में आप लोगो बना रहे हैं आपने उससे रिलेटेड ही इसमें चीज़ों को ऐड करना है। आपने उस लोगो का टेक्स्ट भी जब चेंज करना है तो उसका नेम भी उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी कंपनी के बारे में ही बना लेते हैं, कोई प्रोडक्ट हम लॉन्च करना चाह रहे हैं या किसी कंपनी के बारे में हम अपना लोगो बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जब आप एंटर करेंगे, टेक्स्ट एंटर करेंगे, तो उसके लिए आपने सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपने टेक्स्ट एंटर करना है। टेक्स्ट एंटर करते हुए आपने अपनी उस चीज़ को अपने जहन में ज़रूर रखना है जिसके बारे में आप लोगो बना रहे हैं। आपने जो भी टेक्स्ट एंटर करना है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए और उसको सूट करना चाहिए। जैसे अगर हम किसी कंपनी के बारे में बनाते हैं, आप किसी ब्रांड के बारे में बना रहे हैं, तो आप उसके हवाले से भी यहाँ पे टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई यहाँ पे ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, आप अगर अपने नेम से उस ब्रांड का नाम रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना नेम भी एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सादिया, SADIA। यहाँ पे आप एडिट कर लेंगे। एडिट करने के बाद अगर यहाँ पे आपने कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना है तो एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए आपने एलिमेंट्स पे जाना है। एलिमेंट्स के ऑप्शन पे जाके आपने डिफरेंट एलिमेंट्स आपको शो होंगे, वहाँ से आपने जो भी एलिमेंट आपको सूटेबल लगे
उस चीज़ के बारे में आपने सर्च करके वहाँ से उन एलिमेंट्स को चूज़ कर लेना है। यहाँ पे हम एलिमेंट्स पे आ चुके हैं। एलिमेंट्स को जब आपने ऐड करना है तो उससे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी कंपनी या जिस भी चीज़ के बारे में एनिमेशन लोगो क्रिएट कर रहे हैं, आपने एलिमेंट्स उसी से रिलेटेड ऐड करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक ब्यूटी सैलून के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में एनिमेशन लोगो बनाना चाहते हैं, तो आपने एलिमेंट्स पे आके ब्यूटी सैलून सर्च करना है, BEAUTY, ब्यूटी सैलून। जब आप ब्यूटी सैलून सर्च करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड डिफरेंट एलिमेंट्स शो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से आपको जो भी एलिमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, आपको लगता है कि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसको लगाने से आप अपना लोगो मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं। आप उन एलिमेंट्स को चूज़ करें और उनको वहाँ जाके एडिट करें। यहाँ पे अगर हम एक एलिमेंट को चूज़ करते हैं जो कि एक ब्यूटी सैलून को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको एडिट करने के बाद अगर आपको वो एलिमेंट पसंद नहीं आता तो आप उसको डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपने अगेन कोई एलिमेंट ऐड करना है तो आप दोबारा एलिमेंट्स के ऑप्शन पे जाके न्यू एलिमेंट सेलेक्ट करके उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने गैलरी के ऑप्शन पे जाना है। वहाँ जाके आपने गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का जो भी एलिमेंट आप एडिट करना चाहते हैं आपने उस पर क्लिक करना है और वो एलिमेंट आपने अपने एनिमेशन लोगो में एडिट कर देना है। अब बात आती है कि अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट को एंटर करना है तो आप अपने एनिमेशन लोगो में टेक्स्ट को कैसे एंटर करेंगे। उसके लिए आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है। टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने टेक्स्ट के डिफरेंट स्टाइल्स आ जाएंगे। उन टेक्स्ट के डिफरेंट स्टाइल्स में से जो भी आपको अट्रैक्टिव लगता है, जो भी आपको लगता है कि ये टेक्स्ट एंटर करने के बाद, इस स्टाइल को एंटर करने के बाद आपका लोगो मज़ीद प्यारा लगेगा, आप उस टेक्स्ट को चूज़ कर सकते हैं। उस टेक्स्ट को चूज़ करने के बाद आपने अपनी जो भी आपने अपना लोगो लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी एक स्टाइल चूज़ करती हूँ। अब इस स्टाइल को चूज़ करने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी जो भी मैं ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करूँगी। उसको एंटर करने के लिए उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे, जैसे मैंने आपको ब्यूटी सैलून की एग्जांपल दी है, तो यहाँ पे हम ब्यूटी सैलून लिख लेते हैं, BEAUTY, ब्यूटी SALON, सैलून। अब यहाँ पे हमारा टेक्स्ट एंटर हो चुका है। इसको मज़ीद छोटा या बड़ा आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको लगता है कि ये टेक्स्ट जो आपने स्टाइल चूज़ किया है ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको चेंज कर सकते हैं। डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना टेक्स्ट रिमूव कर सकते हैं और न्यू स्टाइल को आप चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमने अपना लोगो क्रिएट कर लिया है, उसमें एलिमेंट्स को एडिट करने के बाद टेक्स्ट को भी एंटर कर लिया है। अब बात आती है कि हमने जो अपना एनिमेशन लोगो क्रिएट किया है इसको हम सेव कैसे करेंगे। उसके लिए आपने स्टार्ट में टॉप में आपको एक एरो का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उस एरो पे आपने क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद नीचे आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे, इनवाइट, व्यू ओनली लिंक, टेम्पलेट लिंक, प्रेजेंट। यहाँ पे नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फ़ाइल टाइप आएगा। फ़ाइल टाइप का मतलब ये है कि आप किस टाइप की फ़ाइल सेव करना चाहते हैं। फ़ाइल टाइप पे क्लिक करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक JPG, PNG, PDF स्टैंडर्ड, PDF प्रिंट, जिसमें भी आप सेव करना चाहें उस पर क्लिक करके उस टाइप में आपने अपनी फ़ाइल को सेव कर लेना है। अब यहाँ तक आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो कंप्लीट हो चुका है और वो गैलरी में सेव भी हो चुका है। गैलरी में मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा लोगो यहाँ पे गैलरी में सेव भी हो चुका है। अब बात आती है कि हमने अपना ये लोगो कहाँ पे सेल करना है और कितने का सेल करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो अपना लोगो क्रिएट किया है उसको आपने कहाँ और कैसे सेल करना है। फाइवर में पॉपुलर सर्विसेज में जो सेकंड स्किल है वो लोगो एनिमेशन की है। आपने अपने एनिमेटेड लोगो को सेल आउट करने के लिए लोगो एनिमेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट एनिमेटेड लोगोज नज़र आएंगे और सामने उनकी प्राइसेस भी मेंशन नज़र आएंगी। जैसे फ़र्स्ट की $60 है, सेकंड की $10, नेक्स्ट $5 है और ये सारे के सारे प्रोफेशनल लोगोज़ हैं। जैसा कि हमारा लोगो जो हमने क्रिएट किया है वो प्रोफेशनल नहीं है लेकिन नॉर्मल भी नहीं है, आप उसको मिनिमम $10 में सेल आउट कर सकते हैं। जैसे प्रैक्टिस के साथ साथ आपका लोगो मज़ीद प्रोफेशनल होता जाएगा तो आप उसको $800 में भी सेल आउट कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी 1.25 लाख रुपए बनते हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको कल स्टेशनरी कार्ड्स एंड बिज़नेस कार्ड्स एंड स्टेशनरी की स्किल सिखाऊंगी। और अगर आप उस स्किल को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की सारी वीडियो पूरी की पूरी समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।